में खलबली मच गई है। भारतीय वायुसेना को मिला गेम चेंजर। अब लड़ाकू ड्रोन करेगा हौसले पस्त। चीन और पाकिस्तान के लिए सरहद से बहुत ही बुरी खबर आई है, क्योंकि दोनों देशों पर नजर रखने के लिए भारतीय सीमा के पास हेरॉन मार्क II ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। 15 अगस्त से ठीक पहले वायुसेना ने अपने बेड़े में ऐसे हथियार को शामिल किया है जिससे दुश्मनों की शामत आ जाएगी। इसे भारतीय वायुसेना के उत्तरी क्षेत्र के एक फॉरवर्ड बेस पर तैयार किया गया है। लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ पूरी सीमाओं को कवर करने की क्षमता रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी दाग सकते हैं। हेरॉन सीरीज के ड्रोन पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, लेकिन अब हेरॉन मार्क II के आने से हमले की क्षमता और बढ़ गई है। ये लंबी दूरी की मिसाइलें समेत दूसरे हथियारों से भी लैस है। ये ड्रोन एक बार में 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। किसी भी मौसम और दुर्गम इलाकों में काम कर सकते हैं। इस पर एयर मिसाइल और एंटी टैंक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबोर्न सर्विलांस विजिबल लाइट, रडार सिस्टम भी लगा होता है। ड्रोन को इजरायली ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स अपने चीता प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रही है, इसलिए इजरायली हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी लैस है। इनसे एक ही उड़ान में कई मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है और एक साथ कई सेक्टरों पर निगाह भी रखी जा सकती है। खास बात यह है कि इन ड्रोन को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में काफी दमदार है। It's the state of the art technology. You really have to fly it to believe it. It has more enhanced avionics suite and also more powerful engine which can make us fly over the Himalayan ranges and address both eastern and western adversaries, and it can also fly in sub-zero temperatures in any weather conditions. वहीं श्रीनगर की एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट MiG-29 को तैनात किया है, जो चीन और पाकिस्तान की चुनौती से निपटने के लिए बखूबी अपने काम को अंजाम देंगे। दोनों देशों की पल पल की खबर रखेंगे। अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि दुश्मन का दम निकल जाएगा। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर जंग लड़नी है। ऐसे में वायुसेना के बेड़े में नए विमानों को जोड़ा जा रहा है। साल 2020 में चीन के साथ गलवान में टकराव हुआ था, जिसके बाद लद्दाख सेक्टर में भी MiG-29 तैनात किया गया था। अब लद्दाख में चीन की तरफ से गुस्ताखी की गई तो यही MiG-29 उस पर कहर बनकर टूटेगा। भारतीय सेना को लगातार मजबूती दी जा रही है। 15 अगस्त के दिन पीएम मोदी 3 एकीकृत थिएटर कमान की घोषणा भी कर सकते हैं। दरअसल एकीकृत थिएटर कमान के जरिए थल सेना, वायुसेना और नौसेना में बेहतर तालमेल बनाने की योजना है, जिस पर सरकार CDS की नियुक्ति के बाद से लगातार काम कर रही है। फिलहाल तीनों सेनाओं के लिए 17 कमान बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 दिन बाद भारत अपना